जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, बहुत से लोगों के प्रश्न हैं, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि पूजा करते समय उन्हें चक्कर क्यों आते हैं या सिर भारी क्यों होता है, और वो काफ़ी समय तक बना रहता है और कई कई बार तो बहुत बहुत टाइम तक सिर में दर्द बना रहता है पूजा पाठ करने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इस चीज़ का, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पूजा पाठ के समय सिर भारी क्यों होता है। कुछ लोग विशेष समय पर पूजा करते हैं, बहुत से पूजा पाठ बहुत तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कुछ खास दिन हो गया उसी पर वे पूजा करते हैं, वैसे वे कुछ ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते। और कुछ लोग जो होते हैं वो निरंतर लगे रहते हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान होता है, उनका एक रूटीन, एक अनुशासन जो होता है पूजा पाठ के लिए होता है कि चाहे एक बार को खाना पीना ना हो समय पर, लेकिन पूजा पाठ होनी चाहिए ही चाहिए। और उपवास उनके चलते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को एक समस्या से गुजरना पड़ता है कि इसे कोई बीमारी भी नहीं कह सकते, कि सर में दर्द रहना, चक्कर आना, और इसका कुछ कारण भी हाथ नहीं आता कि कोई बीमारी है, बीमारी का भी पता नहीं चलता, लेकिन एक चक्कर सिर में बना रहता है तो उनके लिए ये एक समस्या बन जाती है। तो अगर सिर्फ आप चालीसा पढ़ते हो या आपने सिर्फ आरती की, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते, तो ये परिस्थिति शायद आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आपको चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के, सर भी भारी होगा लेकिन बहुत हल्का। तो इस परिस्थिति में तो शायद ही ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये समस्या आती है, चक्कर आना, सिर भारी होना, और थोड़ा बहुत उन्हें ऐसा महसूस होना कि हम बीमार हैं, हम थके थके हैं। तो बीज मंत्र, यदि वे किसी देवी देवता का उसका जाप कर रहे हैं, या अब मान लीजिए मैं उदाहरण दूँ, आप माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो साधक माँ के निर्वाण मंत्र को ही चुनते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो इन निर्वाण मंत्रों में एक नहीं कई कई बीज मंत्रों का समावेश होता है, जैसे ओम, ऐम, हीम, क्लीम। तो इस तरीके से बहुत सारे बीज मंत्रों का समावेश होता है, तब माँ भगवती का निर्वाण मंत्र आप पूरा करते हो। तो इनमें बीज मंत्रों में आप अपने आप में ही इतनी ऊर्जा है, और कई सारे बीज मंत्र एकत्रित होकर जाप जब किया जाता है तो एक प्रचंड ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसको आपका शरीर एकदम से सहन नहीं कर पाता। और आपके गुरु भी नहीं होते, और आप कई देवताओं के मंत्र का भी जाप करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक के साथ आप कई देवी देवताओं के मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो वो जब इतनी ज़्यादा संख्या में हो जाता है एकत्रित, कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, जो आपका शरीर सहन नहीं कर पाता। यदि गुरु आपके हों तो वह आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे फिर ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। और यदि आपके गुरु नहीं हैं और आप मंत्र जाप करना चाहते हो, तो आप बहुत कम मात्रा में प्रारंभ करें। आप प्रारंभ में ही कई कई माला का जाप ना करें, प्रारंभ में सिर्फ एक माला का जाप करें। इससे आपका जो शरीर है वो उस ऊर्जा को सहन करने के धीरे धीरे योग्य बनता है। और अगर एकदम से बहुत सारे मंत्रों का जाप आप कर बैठते हो, बहुत सारे संख्या में वो जाप हो जाता है, तो वो उसकी जो ऊर्जा है वो आपका शरीर मेंटेन नहीं कर पाता, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चक्कर आते हैं, और फिर आपको परेशानी होती है। डॉक्टर के भी आपको कई बार जाना पड़ सकता है, दवाइयाँ भी आप लेते हो, लेकिन देखिए, जो डॉक्टर की बीमारी है वो डॉक्टर ही सही करता है, लेकिन जो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, वो नहीं होती। सही मार्गदर्शन के बाद ही वो उससे आपको मुक्ति मिलती है, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में सलाह दी जाती है कि आपको नियंत्रित जाप करना चाहिए। एक माला वैदिक मंत्रों की, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 माला आपको करनी चाहिए अपने इष्ट के मंत्रों की, अगर आप करना चाहते हैं। और साथ में उनके आराध्य की भी आपको पूजा करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए माता काली के आराध्य जो हैं वो हैं भोलेनाथ। और माता काली की ऊर्जा जिनके पास होती है, तो उन्हें महादेव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि
फिर आप उनकी ऊर्जा को सहन करने लायक नहीं रहते। अगर आप भोलेनाथ की पूजा नहीं करते, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, ऊर्जा का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि बहुत ही प्रचंड ऊर्जा माता काली की मानी जाती है। तो भोलेनाथ की पूजा, उनके साथ में उनके आराध्य देव की पूजा बहुत ही ज़रूरी करने की सलाह दी जाती है कि अगर आप माता काली की पूजा करते हो तो साथ में महादेव जी की भी आपको पूजा करनी होगी, उनका भी आपको ध्यान करना होगा। और जैसे हनुमान जी की, यदि आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको श्री राम जी का भी आपको ध्यान करना होगा, उनकी भी आपको पूजा करनी होगी। और हनुमान जी की पूजा करने वालों को सीताराम की 2 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। जो शक्तियाँ अपने आराध्य के साथ चलती हैं, उन्हें आपको उसी प्रकार से लेकर चलना होगा, तभी आपकी पूजा फलित होगी और उसका भार भी आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा और दुष्परिणाम कुछ नहीं होगा। तो यदि इस प्रकार की बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपको, अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर हो, आप अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हो, अपनी भक्ति करना चाहते हो, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा और आप सफल हो पाओगे। और आपको गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। जो गुरु होते हैं, गुरु देखिए हर मार्ग में टीचर जरूर चाहिए, बगैर टीचर के कुछ नहीं होता। तो गुरु धारण आप अवश्य करें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों, और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो बहुत संभल के करें और ध्यान से करें। जय माता दी, हर हर महादेव।